दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। हम आज नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, अनुपात व समानुपात। अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अब बात आती है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कुछ पहले थोड़ा सा समझाते हैं, फिर चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए, जैसा कि हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपात समानुपात, दो सजातीय राशियों, सजातीय का मतलब होता है लाइक टर्म, सजातीय का मतलब होता है लाइक टर्म के बीच तुलनात्मक संबंध को यानी कि इक्विवेलेंट रिलेशन को हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। यानी कि उन अनुपात समानुपात के लिए इसे आप लिख लीजिए, सजातीय राशि होनी चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे कि हम बात करें अनुपात की, तो अनुपात में जैसे मैं लिखूं 2:3, ये तो अनुपात है, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं? बटा 2/3 लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं A:3, तो यह अनुपात में नहीं है, क्योंकि ये दोनों सजातीय यानी कि लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि ये A है और ये 3 है। तो हम किसे कहेंगे? लाइक टर्म 2:3, यानी कि रेशियो का मतलब होता है बटा, रेशियो का मतलब होता है बटा, यानी कि अपॉन 2/3। अब बात करते हैं, यदि प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात की बात करें, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो उसे समानुपात कहा जाता है। जब दो रेशियो आपस में इक्वल हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शनल कहा जाता है। जैसे कि A:B समानुपात C:D, तो हम इसे लिख सकते हैं A/B बराबर, समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर C/D। ये भी लिखा जा सकता है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं A:B बराबर C:D, और अनुपात का मतलब क्या है? बटा, तो A/B = C/D। यदि हम इनको बाहर वालों की मल्टीप्लाई करें, इसकी A से मल्टीप्लाई D की करें और B से C की करें, तो क्या हो जाएगा? AD बराबर BC। AD बराबर क्या हो जाएगा? BC। तो आप इनको नोट कर लें, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मूले नहीं हैं, बहुत सीधा सीधा तरीके से अनुपात समानुपात हो जाता है। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में जैसे कि ये लिखा है सामने आपके, किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 हैं, चतुर्थ पद बताना है। तो चतुर्थ पद को हम ऐसे लिख लें, 4:6 समानुपात में है, तो मैंने समानुपात लगा दिया, यानी कि प्रोपोर्शनल। 6:6 तो यहाँ पर आ गया 8:x। फोर्थ को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब मैंने बताया बार वालों की गुना अंदर वालों गुना बराबर हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 6×8, यानी कि x बराबर क्या कह सकते हैं? 6×8/4। 4 से काट दो तो 4×2 8, यानी कि हमारा क्या बन जाएगा? 12। x की वैल्यू क्या आ जाती है? फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? 12। अब आप देखिए, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसे आप नोट करें। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप इसको नोट कर लिया आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये सब एग्जाम्पल है, जैसे कि हमें दिया हुआ है। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ पहले, फिर शुरू कराएंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज। आप देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, इफ़ A/B = 2/3, यानी कि A/B क्या है? 2:3, और B/C यानी कि B/C क्या है? 4/5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है A+B/B+C। अब आप देखिए, आप सोचेंगे A की वैल्यू तो 2 हो गई, चलो मान लेते हैं। B की वैल्यू 3 हो गई, परंतु यहाँ पर क्या है? B की वैल्यू 4, और यहाँ पर क्या है? B की वैल्यू 3। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अलग अलग वैल्यू हो जाए, B की वैल्यू तो सेम ही होनी है। तो हम पहले क्या करें? हम लिखें A/B। अब A/B क्या है? 2:3, और B/C
क्या है 4:5। अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। मुझे इन दोनों को पहले इक्वल करना पड़ेगा। अगर जब ये दोनों b है तो b तो इक्वल ही रहने हैं, वे तो अलग हो नहीं सकते। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, तो क्या बन जाएगा 4:2 जा 8, 8:12। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 कितना बन जाएगा 15। यानी कि हमारा बन जाता है A:B:C इज इक्वल टू 8:12 और 15। यानी कि अब A, B, C की हमारे पास वैल्यू आ गई। A की वैल्यू क्या आ गई 8, B की वैल्यू क्या है 12 और C की वैल्यू क्या है 15। हमें क्या निकालना है A प्लस B अपॉन क्या करें B प्लस C। अब देखिए A की वैल्यू क्या है 8, B की वैल्यू क्या है 12, यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 12 और C की वैल्यू क्या है 15। अब देखिए कितना आसानी से 12 और 8 20 और यहाँ पर कितना आ गया 27। ये एग्ज़ाम में बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन। आपने पहले A:B:C निकाले, क्योंकि B अलग अलग नहीं हो सकता। अगर केवल एक ही दिया होता A:B तो A की वैल्यू वही हो जाती A के सामने वाली, B की वैल्यू B के सामने वाली हो जाती। आप इसे नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आप नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको मिटो देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब देखिए आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिया है A:B:C इक्वल टू 3:4:7 हो, तो हमें बताना है A + B + C:C, यानी कि A + B + C:C की वैल्यू हमें बतानी है। देखिए A के सामने क्या है 3, B के सामने क्या है 4 और C के सामने क्या है 7। तो यानी कि हमें क्या फाइंड करना है A + B + C रेशो क्या करना है C। तो यहाँ पर लिखिए A की वैल्यू क्या है 3, B की वैल्यू क्या है 4, C की वैल्यू क्या है 7। हम बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर चल रहे हैं। सब क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में आएगा। रेशो क्या हो जाएगा, C की वैल्यू क्या है 7, तो 3 + 4 7 और 7 क्या हो गया 14 और 14:7। हम इसको काट सकते हैं, 7 से 2 जा 2:1। हमारा आंसर क्या आ जाता है 2:7। अब मैं इसको, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अब देखिए आपके सामने दो एग्जांपल हैं। पहले हम इसको देखते हैं। ये कहा इसने X:Y इक्वल टू Y:Z है, फाइंड X² + Y²। अब हम X² Y² कैसे निकालें। हमें पता है जब ये प्रोपोर्शनल में है तो बीच वाले की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं Y² = XZ आ जाएगा। Y² की वैल्यू क्या आ गई XZ। हम इसको लिख के फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है X² Y²। हम X² को एज इट इज लिखें और Y² के स्थान पर क्या लिख दें XZ, यानी कि मैं इसको X × X भी लिख सकता हूँ और रेशो क्या है X × Z। एक X से एक X कैंसिल हो गया। रेशो का मतलब क्या होता है बटा, यानी कि अपॉन। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है X:Z, यानी कि X² Y² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा X:Z। इसी टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करें और इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो क्या आ जाने वाला है B² इज इक्वल टू AC। B² के स्थान पर क्या आ गया AC। हमें फाइंड करना है A⁴ रेशो B⁴। यहाँ पर B⁴ आया, तो मैं एक काम करूँ, अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरह का स्क्वायर करने में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें एग्जाम में सीधा सीधा करना है। यहाँ पर क्या बन जाएगा B⁴, यानी कि जब स्क्वायर करूँगा स्क्वायरिंग B² का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन जाने वाला B⁴।
ये क्या बन जाने वाला है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड करना है ए की पावर 4 रेशो बी की पावर 4। हमारे पास ए की पावर 4 एज इट इज लिखेंगे, बी की पावर 4 के स्थान पर हम क्या लिखें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। हमारा आंसर बन रहा है ए की पावर 4 रेशो ए स्क्वायर सी स्क्वायर। हम ए की पावर 4 को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, रेशो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि रेशो का मतलब क्या होता है, बटे, अपॉन। और जब अपॉन में ये इसके अपॉन में आ जाएगा तो इसका मीन्स ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या बन जा रहा है, ए स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर, यानी कि ए की पावर 4 रेशो बी की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ए की स्क्वायर रेशो सी स्क्वायर। हमारा इस तरह से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं मिटो देता हूँ, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या रजिस्टर पर आप कर लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल ये है कि हमें 2a = 3b = 4c दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, a रेशो b रेशो c। कुछ नहीं करना आपको, आप लिखिए a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू क्या बनने वाला है। हम इसके a के नीचे ए वाले को दबा लीजिए, 3 × 4 कर दीजिए। बी वाले के नीचे बी वाले को दबा लीजिए, 2 × 4 कर दीजिए। सी वाले में आप 2 × 4, सी वाले में सी वाले को दबा लीजिए, 2 × 3 लिख दीजिए। यानी कि 3 4 जा आपका बन जाता है 12 रेशो 8 रेशो 6। हम और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 से काट कर 6 रेशो 4 रेशो 3। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आ जाता है। हमें दिया हुआ है 2a = 3b = 4c। कह दिया जाए a का दुगना बराबर है b के 3 गुने के, बराबर है c के 4 गुने के। तो a रेशो b रेशो c बताइए। तो हमें a रेशो b रेशो c कैसे बताना है। a वाले को रखा 3 × 4, b वाले के नीचे 2 × 4, c वाले के नीचे 2 × 3। हमारा रेशो सीधा सीधा आ जाएगा। हम और भी तरीका कर सकते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेकर। अगर हम ऐसे करें या एलसीएम देके या एलसीएम लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। 2 3 4, तो 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। a रेशो b रेशो c निकालना है। हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 6 जा कितना 12, 3 से काटें तो 4 और 4 से काटें तो 3। देखिए वही आंसर आपके सामने आ जाता है। एलसीएम लेकर भी किया जा सकता है या सीधा सीधा आप एक एक को जिसको देखना है उसे दबा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल है a/3 = b/4 = c/7। हमें इसका a रेशो b रेशो c बताना है। तो भैया कुछ नहीं करना, यानी कि a के नीचे क्या है 3, b के नीचे क्या है 4 और c के नीचे क्या है 7। तो हमारा आंसर आ जाता है a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 3 रेशो 4 रेशो 7। हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा आंसर लिखा जाएगा। अब इसे आप नोट कर लें। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, यदि आपको दे दिया जाता है इफ़ 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इक्वल टू 2 रेशो 3 रेशो 5, हमें बताना है x रेशो y रेशो z। तो आप कैसे बताएंगे। देखिए बहुत सिंपल है, इसके नीचे कुछ तो रहा होगा, इसके नीचे भी कुछ होगा, इसके नीचे भी। इसके नीचे मान लेता हूँ 1 है, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। हम सीधा नहीं लिख सकते,
कि आप लिखो कि x के नीचे से दबा लो और y के नीचे से दबा लो। अब की बार हमें दिया हुआ है 1/1/x रेशो 1/y रेशो 1/z। इसके नीचे कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। हमने 1 लिखा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको अगर लिखूँ x रेशो y रेशो z, यानी कि इसका उल्टा कर दूँ, इसका रेसिप्रोकल कर दूँ, तो क्या आएगा रेसिप्रोकल करके 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। आपका ये आ जाता है x रेशो y रेशो z। परंतु एग्ज़ाम में ऐसा आंसर नहीं मिलता, एग्ज़ाम में ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। आप क्या करेंगे, x रेशो y रेशो z हमें निकालना है। हम क्या करें, इसे दबा लीजिए 3/5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/5। y वाले में क्या, इसको दबा लीजिए 2/5। फिर इसमें क्या आएगा, z वाले को दबा लीजिए, इसको 2/3, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है 15/10/6। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इसका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। अगर इसका एलसीएम देखें तो कितना बन जाएगा 30। 2 से काटो 15 आएगा, 3 से काटे 10 आएगा और 5 से काटे 6 आएगा। तो हमारा x रेशो y रेशो z क्या बन जाएगा 15/10/6। इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको करिए क्वेश्चनों को, आज से नोट कर लीजिए। इसे मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने इस एक्सरसाइज इसका पहला क्वेश्चन है, आपके सामने है। आप पहले क्वेश्चन को देखिए। इफ़ a रेशो b 3/2 हमें दिया हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है a रेशो b = 3/2। हमें a रेशो b दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, a रेशो b दिया है और वो दिया है 3/2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 5a + 2b। हमें वैल्यू निकालनी है 5a + 2b अपॉन 3a + 4b। अब देखिए इसकी वैल्यू हम कितने आसानी से निकाल लेते हैं। a रेशो b का मतलब क्या हुआ, a/b, और a/b = क्या है 3/2, यानी कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या है 2। मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू रख दूँ तो 5 × 3 + 2 × 2 और प्लस क्या आ जाएगा 3 × a की वैल्यू 3 और प्लस 4 × 2, यानी कि हमारे पास आ जाता है 15 + 4 अपॉन 9 + 8। तो यहाँ पर 15 और 4 क्या आ जाता है 19 और नीचे कितना आ जाता है 17। अब देखो कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसे नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी पहले आप नोट कर लें। अब आप आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। आप पढ़ें, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। बहुत सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें है दिया हुआ है 5a - 3b। हमारे पास क्वेश्चन है 5a - 3b। इसका रेशो हमें दिया हुआ है, किसके साथ में, रेशो हमें दिया हुआ है 4a - 2b। क्या दिया हुआ है 4a - 2b, 4a - 2b। देन इसके इक्वल टू आपको दिया हुआ है रेशो में 2/3 = क्या है, = 2/3। और हमें फाइंड करना है a रेशो b, यानी कि हमें दिया हुआ है 5a - 3b रेशो 4a - 2b = 2/3 और हमें रेशो फाइंड करना है a रेशो b। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5a - 3b अपॉन 4a - 2b = क्या है भाई 2/3। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 से करें 3,
5 जा 15a, दोनों में करेंगे 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 2 की करें 2 4 जा 8a माइनस 2 2 जा 4b। आप a को a के पास ले जाएं, b को b के पास ले जाएं, देखिए क्या होता है। 15a माइनस 8a इज इक्वल टू माइनस 4b प्लस 9b। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाता है 7a इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 4b तो 5b। हम यदि a को नीचे ले आएँ, a अपॉन b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 5/7। यानी कितनी आसानी से हमारा a रेशो b फाइंड हो गया 5/7। फिर एक बार बता देते हैं, हमें ये गिवन था, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। जब हमने किया लाइक टर्म को a वालों को a के पास ले गए, b को b के पास ले गए। तो जब a वालों को a के पास ले गए तो हमारे पास उधर आया 7a और इधर आया 5b। तो हमने a रेशो b निकाला 5/7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है 3a इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c। हमें क्या बताना है, हमें a रेशो b रेशो c बताना है। हमें फाइंड क्या करना है, a रेशो b रेशो c करना है। मैंने अभी बताया a रेशो b रेशो c केवल एक ही लाइन में देखते ही आंसर, कुछ नहीं करना है। a वाले के लिए इसको दबाइए, आपके पास क्या बन जाएगा 2 4 जा 8। आपके सामने क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 4। b वाले में इसको दबा दीजिए, क्या बन जाएगा 3 इंटू 4। c वाले में इसको दबा दीजिए, क्या बन जाएगा 3 इंटू 2। आप देखिए 2 4 जा 8, रेशो क्या आ जाता 12 और रेशो क्या आ जाता 6। आप इसको और छोटा भी कर सकते हैं। 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 6 और 2 से काटिए 3। तो हमारा a रेशो b रेशो c, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दें, बहुत आसानी से 4/6/3 आ जाता है। आप इसे नोट कर लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 4। सभी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में सब तरह के इसमें क्वेश्चन आ जाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन ले रहे हैं इस वीडियो में, आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ये क्वेश्चन नंबर अभी 3 है, पहले जो दिया था वो उसके टाइप का एक एग्जाम्पल कराया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c। बस यही वही पहले वाला क्वेश्चन की तरह से ही हमें a रेशो b रेशो c फाइंड करना है। देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा a को दबाइए 4 इंटू 9, सीधा लिख दीजिए मल्टीप्लाई करके। इसको दबाइए 6 इंटू 9, इसको दबाइए 6 इंटू 4, तो आपके सामने आ जाता है 36, 54 और 24। आपका आंसर ये भी हो सकता है। आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, 4 इसे काट दीजिए। किससे काटोगे, 2 से काट दो। 2 से 18, 2 से 27 27 और 2 से 12 और कट जाएगा। 3 से 3 6 जा, 3 9 जा और 3 4 जा। यानी कि आपका आंसर क्या बन जाता है 6/9/4। अब आपके इस तरह के कई क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में, यहीं तक कराएंगे। आप इनको ध्यान से करें, आगे के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आप वीडियो को अच्छी तरह देखें। आपके जो भी क्वेश्चन आप करते हैं उसे कॉपी में नोट कीजिए, आपको फिर आसानी से करने में बहुत लाभ मिलेगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।